हेलो दोस्तों, आज जानते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी। धनपत राय श्रीवास्तव, जो प्रेमचंद्र के नाम से जाने जाते हैं, वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कवन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, फूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं को जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में उर्दू और हिंदी में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्र हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद्र फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध था। साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। उनके जीवन परिचय की बात करें तो प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लमही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजाय बराय था, जो लमही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद्र की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद्र के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। प्रेमचंद्र जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। प्रेमचंद्र शादी के फैसले पर पिता के बारे में लिखते हैं कि पिताजी ने जीवन के अंतिम वर्षों में एक ठोकर खाई और स्वयं तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबो दिया और मेरी शादी बिना सोचे समझे करा दिया। इस बात की पुष्टि रामविलास शर्मा की इस कसम से होती है कि सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडे पुरोहित का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, यह सब प्रेमचंद्र ने 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। इसलिए उनके ये अनुभव एक जबरदस्त सच्चाई लिए हुए उनकी कथा साहित्य में झलक उठे थे। उनकी बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म ए होशरुबा पढ़ लिया था और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ सरसार, मिर्जा हादी रुस्वा और मौलाना सरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ। 1906 में उनकी दूसरे विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। वे सुचिंतित महिला थीं जिन्होंने कहानियाँ और प्रेमचंद्र के घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी हैं। उनकी 3 संतान हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उनकी शिक्षा के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि 1910 में अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में
अंग्रेजी, फारसी और इतिहासकार लेकर बीए किया। बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा और हंस और जागरण निकाला। कौन है? माँ काहे के? माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा तथा हंस और जागरण निकाला। प्रेस उनके लिए व्यावसायिक रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। 1933 ईस्वी में अपने ऋण को घटाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवानी की सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। फिल्म नगरी प्रेमचंद्र को रास नहीं आई। वो 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा नहीं कर सके और 2 महीने का वेतन छोड़कर फिर से वह बनारस ही लौट आए। उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता रहा और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उनके साहित्यिक जीवन के बारे में बात करें तो प्रेमचंद्र के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से ही हो चुका था। स्टार्टिंग में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद्र की पहली रचना के संबंध में रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि प्रेमचंद्र जी की पहली रचना जो अप्रकाशित ही रही, शायद उनका वह नाटक था जो उन्होंने अपने मामा जी के प्रेम और उस प्रेम के फलस्वरूप चमारों द्वारा उनकी पिटाई पर लिखा था, जिसका जिक्र उन्होंने पहली रचना नाम के अपने लेख में किया। उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे मादिद है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से हुआ है। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम स्वभाव है, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से प्रकाशित हुआ। जिसका हिंदी रूपांतरण था देशभक्ति की भावना से उत्प्रोष। इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी